हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूँगी आज रसोई घर के बारे में। देखिए, रसोई घर प्रायः ध्यान आते बस एक स्थान हमारे ध्यान में रहता है कि रसोई घर वहाँ जहाँ हमारा खाना पकता है, बस वहाँ का काम यही है कि वहाँ हम अपना भोजन तैयार करते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो हमारे वेद शास्त्र, हमारे ऋषि मुनियों ने ज्ञान दिया है, उसमें रसोई घर को मंदिर के समान जो है प्राथमिकता दिया है। दूसरी चीज़ बता दूं कि हम और आप तो छोड़िए, माता पार्वती जिन्होंने अन्नपूर्णा स्वरूप धारण किया था, ये प्रसंग मैं शायद और किसी वीडियो में भी आपको बता चुकी हूँ। और उन्होंने शिव जी को कुछ अनाज दिया जो कि धरती लोक वासी भूख से बेहाल थे, और शिव जी ने उन अनाज को शिव जी को मां अन्नपूर्णा ने दिया और कहा कि जो इन नियमों को पालन करेगा, जो नियम मैं आज आपको बताने जा रही हूँ इस वीडियो में, उन नियमों का यदि पालन होता है तो उस घर में कभी मां अन्नपूर्णा की कमी नहीं होती है। दूसरी चीज़ बता दूं कि यदि आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो फिर जीवन में अनेक तरह की परेशानियां आती हैं। वैसे दिमाग में आपके ये बात आएगी कि ये तो बहुत छोटी सी बात है, रसोई घर को चाहे जैसे रखें, जो करें, रसोई घर से हमारे भाग्य से क्या मतलब है। एक चीज़ मैं बता दे रही हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस बात पे। कभी कभी देखिए, एक राशि के लोग बहुत सारे होते हैं, एक आप या फिर एक मैं नहीं हूँ, बहुत सारे लोग होते हैं, और ठीक वही ग्रह उसी स्थिति में बैठे होते हैं सामने वाले के, जो कि काफ़ी सुखी है, और वही आपके ग्रह है जो कि आप उन्हीं ग्रहों के होते हुए भी आप बहुत अधिक दुखी हैं। तो ऐसा क्या है कारण? तो कभी कभी हमारे कर्म होते हैं जो कि हमें बहुत ज़्यादा एक समान ही फल देने वाले होते हैं, लेकिन वो हमारे कर्म होते हैं जिससे कि हम अपने भाग्य को स्वयं छोटा कर देते हैं। तो आज मैं उन्हीं बातों की चर्चा जो है इस वीडियो में करती आ रही हूँ। यदि आप चाहते हैं कि आपका भाग्य उज्जवल हो, आपके जीवन में प्रेम भी हो, पैसा भी हो और खुशियाँ हो, तो उस सबका जो कहें कि रास्ता है तो वो आपके रसोई घर में है, क्योंकि वहाँ साक्षात मां अन्नपूर्णा वास करती हैं। और ये बात भगवान शिव से मां अन्नपूर्णा ने स्वयं कही कि जो गृहस्थ धर्मी इस नियम का पालन करेगा उसके घर में मेरा वास होगा और कभी भी भंडार गृह उनका खाली नहीं रहेगा। दूसरी चीज़ ये भी कहा जाता है कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, वैसे ही आपकी प्रवृत्ति होती जाती है जैसे भोजन को आप ग्रहण करते हैं। इसीलिए तो आपको बार बार जो है जोर दिया जाता है कि आप शुद्ध सात्विक आहार ग्रहण करें। खैर, आज की चर्चा ये विषय नहीं है कि आपको कैसा आहार ग्रहण करना चाहिए। आज का मेरा विषय सिर्फ और सिर्फ रसोई घर के बारे में ही है। जो सबसे पहली गलती है वो हमारे द्वारा क्या होती है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान देकर के आप समझिएगा। वो होता है दोस्तों हमारे घर का आटा। जब हम आटा गूंथते हैं और आटा गूंथ करके रोटियां तैयार करते हैं, तो देखिए, ये बातें तो मैं आपको बहुत बताई हूँ कि पहली रोटी गाय को दें और रात की अंतिम रोटी कुत्ते को दें। लेकिन आपको आज मैं ये बताना चाह रही हूँ जो कि हर घर में होती ही होती हैं। तो गलती क्या होती है कि जब हम आटा गूंथते गूंथते, रोटी बनते बनते थोड़ी बच जाती है, तो रोटी आटा को उठा करके और हम फ्रिज में डाल देते हैं। तो एक बार इस बात को ध्यान रखिए, पहले तो आपके द्वारा तैयार किया गया आटा अगली सुबह खाने के लायक रहता नहीं है। अब बता दूं मैं, तैयार किए गए आटे में बहुत तरह की नकारात्मक शक्तियाँ, दोस्तों ये बातें आपको थोड़ी सी बड़ी लग रही होंगी, लेकिन ये बातें अक्षरशः सत्य हैं। नकारात्मक शक्तियों का वास होता है। कारण मैं ये भी बता दूं, गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है जो हम पिंड दान करते हैं अपने पितरों के निमित्त, वो पिंड जो है वो आटे का, यानी कि जौ के आटे इत्यादि से तैयार किया जाता है। तो जो गुथा हुआ आटा होता है उसमें भी नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश उसी पिंड की भांति प्रवेश होता है। देखिए, ये बातें मैं आपको बता रही हूँ, मेरा डराना काम नहीं है, लेकिन इस चीज़ को आपको बंद कर देना चाहिए। कभी यदि किसी कारण से आपके घर में कुछ लोग आने वाले हैं और आप जो है ज़्यादा आटा गूंथ दी हैं और उस समय आप रख देती हैं, तो एक काम कीजिए, आप सबसे पहले तो आटे में थोड़ा सा तेल लगा लें। उससे एक फ़ायदा ये भी होगा कि आपका आटा मुलायम होगा, और दूसरा जो फ़ायदा होगा आपको ये होगा कि आटे में जब आप तेल लगा करके, ध्यान दीजिएगा, उसमें अपनी उंगलियों को धंसा दीजिएगा। कभी भी आटे को गूंथ करके और बिल्कुल गोल ऐसे गोला बना करके फ्रिज में या फिर रोटी बनाने के लिए नहीं रखा जाता। उसमें उंगलियों की छाप, उंगलियों का निशान बनाना अनिवार्य है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। कारण ये होता है दोस्तों कि जहाँ आपने गोला बनाया वो पितरों के निमित्त हो जाता है, तो पितरों के निमित्त नहीं बनाना है। थोड़ा सा तेल लगा करके जब आपको पूरी रात के लिए रखना है, दिन में आप या फिर इस्तेमाल के लिए गूंथ करके और आप कर रहे हैं, तो ऐसा तेल लगाना आवश्यक नहीं है।
थोड़ा सा तेल लगाकर उंगलियों का निशान बना देना जरूरी है, तब जाकर के वो आटा मनुष्य के ग्रहण के योग्य होता है। अन्यथा जहां आपने गोल पिंडी बना दी तो वो पितरों के निमित्त हो जाता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और जो इस प्रकार की रोटी खाता है, इस प्रकार की रोटी जिस घर में बनती है दोस्तों, उस घर में पितृदोष होना तय है। किसी भी प्रकार की रोग बीमारी, संतान जो है कि मतलब कि यदि शादी हो चुकी है और बच्चे आपके बड़े हैं, शादी हो चुकी है और उनको संतान की प्रतीक्षा है तो संतान नहीं होती है, घर में मांगलिक कार्य होना रुक जाते हैं। तो ये सारे कार्य आप जो है बहुत ध्यान दीजिए इन बातों को। देखिए, यदि आपको सुबह ऑफिस जाना है या किसी भी तरह से, तो आप आटे को पहले चाल करके रखें। गूंथने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, और समय लगे भी तो क्या हुआ, हम जिस चीज़ से हमें नुकसान हो रहा है वो काम तो हमें बिल्कुल भी बंद कर देना चाहिए। इस चीज़ को ध्यान रखें। दूसरी चीज़ है दोस्तों कि कभी भी अपने गैस के चूल्हे को सुबह चाहे कितनी भी जल्दी हो, चाहे आपने किसी को ट्रेन पकड़ना हो और आपके उनके लिए चाय तैयार कर रही हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि आपको चाहे जितनी जल्दी हो, बिना गैस को साफ किए आप उस पर चाय, दूध, किसी भी प्रकार की चीज़ें नहीं चढ़ाएंगी। इस बात का ध्यान रखें। देखिए, आपको ध्यान ये देना होगा दोस्तों कि रसोई घर में जूठा चूल्हा है जो कि रात को बहुत सारे लोग साफ कर देते हैं, और बहुत सारे लोगों की मान्यता होती है कि वो रात को चूल्हा साफ करके नहीं सोते हैं, क्योंकि रात को उनके यहाँ साफ करना अपशगुन माना जाता है। तो यदि आपके यहाँ रात को साफ हो चुका है तब तो बात ही अलग है, तब आप मस्त कपड़ा मारिए और आपका चूल्हा साफ है। और यदि आपके यहाँ भी इस प्रकार का नियम है कि आप चूल्हे को सुबह साफ करते हैं, तो किसी भी स्थिति में किसी को ट्रेन पकड़ना हो, किसी को कुछ पकड़ना है, देखिए बहुत अच्छी तरह से मत चमकाइए। चमकाना उद्देश्य नहीं है, चमकाना आपकी सफाई के अंतर्गत आता है। बस उस पर एक गीला कपड़ा मार करके उस पर ये है कहा जाता है दरिद्रा भगाना, तो वो काम आप जरूर कर दीजिए, और तब जाके अपनी चाय, दूध, जो भी चीज़ें आपको गर्म करनी है। प्रायः जिनके छोटे बच्चे होते हैं उनके सामने ये समस्या बहुत बड़ी होती है कि वो जैसे बच्चे को सुबह में दूध गर्म करने के लिए उठे और गंदे चूल्हे पे ही चाय, दूध जो भी है चढ़ा दिए। तो इस गलती से आप बिल्कुल बचिए। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप किसी भी स्थिति में ये काम कर सकती हैं, आप किसी भी स्थिति में ये काम नहीं कर सकती हैं। यदि आप गांव से जुड़े हुए होंगे तो आपको एक चीज़ पता होगी कि पहले मिट्टी के चूल्हे हुआ करते थे, और ब्रह्म मुहूर्त में ही उस चूल्हे को साफ करके उसमें की जो राख होती थी वो निकाल करके बाहर हटा दी जाती थी। ऐसा माना जाता था कि सूर्य उदय तक यदि वो चूल्हा जूठा रहा, गंदा रहा, तो उस पर दरिद्रा का वास होता है। तो ठीक वही बात है, नकारात्मक शक्तियों का वास होता है। तो इसलिए चूल्हे को बिना साफ किए चाय, दूध किसी भी स्थिति में नहीं चढ़ाना है। और साफ करने के लिए मैं एक बार फिर कहूँगी, बहुत ज़्यादा चमका के साफ मत कीजिए। वो जब आपके पास समय हो, आप चाय बना के, दूध बना के, जो भी करना हो दे करके, फिर उसके बाद आप आराम से जो है उसको अच्छी तरह से साफ करें। एक नियम पूर्ण कीजिए बस गैस को साफ करने का, लेकिन कीजिए जरूर। दूसरी चीज़ बता दूं दोस्तों कि रसोई घर में यदि आपके घर में बरकत नहीं रहती है, रसोई घर में बहुत ज़्यादा, जैसे कि बहुत ज़्यादा परिवार के बीच किचकिच होती है। देखिए, अब तो बहुत बड़े परिवार रहे नहीं, परिवार एकल ही होते हैं, लेकिन होता यह है कि जैसे ही बच्चे बड़े हो रहे हैं, 16, 17, 18, तो माँ बाप का कहना नहीं मान रहे। उसका भी कारण यही होता है कि जब हमारे घर में वास्तु दोष या फिर पितृदोष या फिर घर में जो है कि एक नकारात्मक शक्तियों का वास बना रहता है, तो हमारे बच्चे भी हमारा कहना नहीं मानते। ऐसी स्थिति में हम परिवार से तो अलग हो सकते हैं, लेकिन अपने बच्चों को छोड़ करके कहाँ जाएंगे। बहुत ज़्यादा खराब स्थिति हो जाती है कि हम बच्चों को छोड़ के कहाँ जाएं, क्या करें। तो देखिए, घर में इन सारी परिस्थितियों से बचने के लिए घर की विशेषतर ये उपाय आप अपने रसोई घर में करें। दक्षिण की दीवार पे एक लाल बल्ब लगा दीजिए जो 0 वाट का आता है। वो बल्ब कोशिश कीजिए हमेशा जलता रहे, उससे घर की नकारात्मकता समाप्त होती है और घर में समृद्धि आती है। ये बात ध्यान रखिएगा। एक चीज़ और बता दूं, ये बल्ब थोड़ा जल्दी फ्यूज होता है, इस बात का ध्यान रखिए। तो जल्दी भी फ्यूज हो, आप इसको बदलिए, लेकिन ये बल्ब लगाते रहिए। 1 से 1.5 महीने के अंदर आपको घर के माहौल में, परिवार में बदलाव दिखता ही दिखता है। इस बात का ध्यान रखें। अब दोस्तों, बहुत सारे लोग जो बात मैं कहने जा रही हूँ मानेंगे, और बहुत सारे लोगों के मन में एक होगा कि ये कैसे हो सकता है। देखिए, रसोई घर को मैंने वीडियो के प्रारंभ में ही कहा कि उसको, रसोई घर को मंदिर की भांति समझना चाहिए। बिल्कुल ये बात सही है। पहले के लोग रसोई घर में जाने के लिए जो लकड़ी की चप्पलें, जिसको खड़ाऊं बोला जाता, उसका इस्तेमाल करते थे। समय बदलता गया और लोग जो है बाहर की चप्पल पहन करके रसोई घर में आते हैं। इस प्रकार के कार्य यदि आप करते हैं तो आपके घर में चाहे जितनी कमाई हो, आज आप बहुत ज़्यादा
समृद्धि में हो और इन बातों का ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपको लगता हो कि आपके जीवन में बहुत सारी समृद्धि है और आप इन बातों का ध्यान नहीं रखते हो, कहीं से आए बिना पैर धुले और रसोई घर में चले गए, वही चप्पल पहन करके चले गए, तो आपके जीवन में, आपके घर में कभी भी समृद्धि का वास नहीं हो सकता है। हो सकता है कि आपकी समृद्धि धीरे धीरे जा रही हो और आपको पता न चल रहा हो, लेकिन ये नहीं हो सकता है कि इस तरह के कार्य जिस घर में हो उस घर में बरकत वापस आए। इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ बता दूं कि यदि आपको समस्या है कि आप बिना, जैसे कि फर्श पे ठंडी के दिनों में बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, ऐसी स्थिति में हमें चप्पल पहनना बहुत ज़रूरी होता है, तो इसके लिए आप कुछ जैसे डोर मैट रख लें या फिर कुछ ऐसी चीज़ें रख लें कि जिस पे पैर रख के आप भोजन तैयार कर सकें, तो आवश्यकता ही नहीं होगी कि आप चप्पल पहन करके किचन में जाएँ। इस बात का ध्यान रखिए। और यदि बहुत ज़्यादा समस्या है, आपको पहन के जाना ही जाना है, तो आप एक साफ चप्पल रखें जिसे घर में अन्य स्थान पे भी पहन के न जाए, घर में भी अन्य स्थान पे न जाए, सिर्फ आप उसको रसोई घर के लिए इस्तेमाल करें और वो चप्पल आपकी रबड़ की होनी चाहिए। तो आप कर सकते हैं इस्तेमाल, इस बात का ध्यान रखें। और मैं तो कहूँगी न पहने तो ज़्यादा अच्छा है। मैंने बताया कोई डोरमैट इत्यादि रख लें जिसपे खड़े होकर के आप खाना बना लें, या फिर कोई जूट का ही बोरा रख लें जिसमें आप खड़े होकर खाना बना सकते हैं। देखिए, हमारे घर में जो है सफाई, स्वच्छता, ये दोनों चीज़ें अलग हैं। और आप भी जानते हैं कि जब आप जो गंदे चप्पल पहन के आएंगे तो उससे बहुत सारी बीमारियां आएंगी। खैर, बीमारियों की बात आज मैं नहीं कर रही हूँ, मैं आज आध्यात्मिकता की ही बात कर रही हूँ। तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं घर में। पहली बात तो यह है कि लक्ष्मी का वास नहीं होता है यदि आप अपने रसोई घर में चप्पल पहन के आते हैं। दूसरी चीज़ बता दूं आपको कि चप्पल कभी भी किसी भी रसोई घर की ही बात मैं नहीं करूँ, किसी भी दरवाजे के बीचों बीच बिल्कुल नहीं निकालना चाहिए। चप्पल को जो है दरवाजे के किनारे निकालना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिए। बीचों बीच से जो है लक्ष्मी का प्रवेश माना जाता है, तो कभी भी चप्पल जब निकालें तो किनारे, यानी कि दरवाजे के किनारे पे निकालें। बीचों बीच चप्पल निकालना बिल्कुल भी अपशगुन माना जाता है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। आपके घर की नालियाँ, यानी कि किचन के सिंक होते हैं जिसमें कि ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ जूठन जो है कि पड़ ही जाती है। जैसे कि हमने बर्तन धुला, कुछ भी काम हुआ तो उसमें जूठन रह जाती है और वो जो है कि बदबू का काम करती है। तो इस बात का ध्यान रखें। आपको जो है हफ्ते पे जब भी आपको समय लगे, आप अपने घर की जो नालियां हैं उसको बहुत अच्छी तरह से गर्म पानी वगैरह डाल के, आप जानती होंगी कि आपके घर की नालियां किस तरह साफ और स्वच्छ रहेंगी, उनको बिल्कुल साफ कीजिए। क्योंकि घर से बदबू आना, नालियों का जाम रखना आपके घर की तरक्की को रोक देता है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, इस बात को ध्यान रखिए। फ्रिज में बहुत समय से पड़ी हुई सब्जियां हैं जिनको हमने ध्यान नहीं दिया, नई सब्जियां आई और हम उसके ऊपर डालते जाते हैं, तो इस स्थिति में फ्रिज से भी बदबू आती है। बहुत दिनों का खाना 2-3 दिन का पड़ा हुआ है, हम इस्तेमाल में भी नहीं लेते हैं, उससे बदबू आती है। तो ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा दोष है। तो इस तरह के दोष से बचना चाहिए और किचन में इस तरह की गलतियां करने से भी बचना चाहिए। और सबसे बड़ी जो चीज़ बता दूं, मैंने एक निचोड़ ही आपको कहा कि अपने किचन को मंदिर की भांति सजा कर रखिए। एक नियम बनाइए कि स्नान करूंगी तब उसके बाद ही रसोई में प्रवेश करूंगी। हो सकता है ये संभव न हो आपके पास कि आप स्नान करके ही रसोई घर में प्रवेश करें, लेकिन इस बात का ध्यान यदि आप रखते हैं तो कुछ हद तक आप इन समस्याओं से बच सकते हैं। और मान लो कि ये संभव नहीं है कि आप स्नान किए बिना रसोई घर में न प्रवेश करें। ये हो सकता है कि आप जो है कि आपको छोटे बच्चे हैं या किसी को सुबह चाय चाहिए, आपको जाना ही जाना है, लेकिन एक नियम आप बना सकती हैं कि आप भोजन जब बनाएंगी तो स्नान करके ही बनाएंगे, तो निश्चित रूप से मान पूर्णा का वास आपके घर में होता ही होता है। तो दोस्तों, ये छोटी सी जानकारी आपको बहुत अच्छी लगेगी, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। और दोस्तों, इस तरह की जानकारियों से आप लाभान्वित होना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, ये बातें जो है जीवन को बदलने वाली हैं और किसी भी तर्कों की मोहताज ये बातें नहीं है। यदि आपके मन में ये आता है कि सामने वाले के घर में ये नियम नहीं होता है, हो सकता है उनके भाग्य बहुत बड़े हों और हो सकता है कि हमारे कर्म ही कुछ छोटे हों जिनकी वजह से हम परेशानियां भुगत रहे हैं। इन बातों को नहीं करने का तो नुकसान बहुत बड़ा है जो कि मैंने बताया, लेकिन इनको करने का आपके पास कोई नुकसान नहीं है। हर स्थिति में ये चीज़ें लाभ ही देने वाली हैं। तो इन चीज़ों को मान जाने में बहुत अच्छी, मतलब कहूँ कि बहुत सारे फायदे हैं। तो ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं उसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।